यहाँ पे क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो और एडिट विद एलिमेंटर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे अब हम एडिट करेंगे इन पिक्चर्स को, और यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो की पिक्चर्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट में मैं कर दूंगा पोस्टर की, उसके बाद इनविटेशन, उसके बाद यूट्यूब चैनल आर्ट और उसके बाद थंबनेल्स। तो जैसे आपको बेस्ट लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसका इमेज चेंज करता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और यहाँ पे मैं इसको अलाइन सेंटर करूँगा, और अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। और अब इनका टेक्स्ट चेंज करेंगे सबका। पोस्टर डिज़ाइन यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ऐड सेक्शन, एक और सेक्शन ऐड करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, हेडिंग। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इनविटेशन डिज़ाइन, और इसको मैं कर दूँगा सेंटर अलाइन। और यहाँ पे स्टाइल पार्टी, उसके बाद चूज इमेज, और यहाँ पे अगेन टेक्स्ट चेंज। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनविटेशन डिज़ाइन। यहाँ पे अगेन प्लस पे क्लिक करूँगा और एक और सेक्शन ऐड करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा मैं एक बॉक्स ऐड करूँगा, और बॉक्स में टेक्स्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब चैनल आर्ट डिज़ाइन। और इसको भी सेंटर अलाइन करेंगे। और सबसे पहले ये, और उसके बाद ये। तो अब इसका भी टेक्स्ट को करेंगे चेंज हम लोग। और दोबारा मैं फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, और बॉक्स, और यहाँ पे अगेन टेक्स्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे
यूट्यूब थंबनेल सेंटर अलाइन। यहाँ पे अब हम 3 बॉक्स ऐड करेंगे और यहाँ पे इमेज को पकड़ के मैं तीनों में ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे थंबनेल की इमेज जो है और ये थंबनेल हमारा ऐड हो चुका है। तो ये इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा स्टाइल देंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जाएंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे जाने के बाद होवर, और यहाँ पे होवर एनिमेशन में मैं क्लिक करूँगा बाउंस इन। तो अब मैं यहाँ पे कर्सर करूँगा तो ये यहाँ पे बाउंस इन होगा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसी तरह सबको स्टाइल दे दूँगा। बाउंस इन और यहाँ पे भी स्टाइल और होवर बाउंस इन। उसके बाद इन तीनों के होवर बाउंस इन। इसके बाद यहाँ पे भी ऐड करेंगे और आई थिंक अगर इसको डिलीट कर दिया जाए तो बेटर है। इस तरीके से बेटर नज़र आ रहा है क्योंकि ये हैं भी छोटे। तो ओवर और यहाँ पे बाउंस इन। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टाइलिंग जो है वो ऐड हो चुकी है और दैट्स इट। यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा और अपडेट जो हो चुका है और इसके बाद इसको एग्जिट टू डैशबोर्ड करूँगा मैं। और अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह की नज़र आ रही है। तो यहाँ पे विजिट साइट और जो मेन इंटरफेस है हमारा वो इस तरह का है। और अगर मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं मच बेटर और देखने में भी अच्छी फीलिंग आ रही है। उसके बाद ब्लॉग का सेक्शन हम यूजली इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखने पड़ते हैं। जैसे ये डिफ़ॉल्ट लिखे हुए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट है। और अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी केस स्टडीज़ शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया है तो आप उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे शो कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट का डाटा यहाँ पे शो कर सकते हैं और डिटेल बता सकते हैं कि ये कैसे मुझे प्रोजेक्ट मिला, कहाँ से क्लाइंट था और कैसे मैंने इसका वर्क ख़त्म किया। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट का ऐड पहले से ऐड है पेज
और इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे और इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। यहाँ यहीं से मैं एडिट विद एलिमेंट और करूँगा। और यहाँ से आप अपना एड्रेस जो है वो देना चाहें तो दे सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दे दें तो बहुत अच्छा है। और एड्रेस की तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यूजली हम फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे यूज़ करते हैं पोर्टफोलियो। और उसके बाद इसलिए मैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डल कर दूँगा और इसको मैं अपडेट कर दूँगा। और उसके बाद आता है, हम दोबारा जाके देखते हैं यहाँ से एग्ज़िट डैशबोर्ड, और अगेन यहाँ पे विजिट साइट करके देखते हैं कि क्या कॉन्टैक्ट। तो आप देख रहे हैं मैंने वो नीचे वाला ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद अगर कोई यहाँ पे आएगा विजिटर तो यहाँ पे वो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और आपको मैसेज दे देगा। उसके बाद आते हैं हायर मी। हायर मी काम नहीं कर रहा। और यूजली आपने यहाँ पे लिंक देना होता है अपनी वेबसाइट का, तो सॉरी अपनी गिग का, तो दें तो अच्छा है, लेकिन ना दें तो फिर भी ठीक है क्योंकि हमने सिर्फ पोर्टफोलियो शो करवाना होता है। और उसके बाद यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं अगर कोई कुछ स्टाइलिंग देने की ज़रूरत है तो। यहाँ पे ये चीज़ भी सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे सब पे ऐड कर देंगे और कैप्शन, सॉरी लिंक, मीडिया फाइल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सामने आ जाएगा लिंक और मीडिया फाइल। और नीचे भी मैं ऐसे ही ऐड कर दूँगा मीडिया फाइल और दैट्स इट। तो इसको भी दोबारा अपडेट कर देते हैं। और यहाँ पे इसको एग्जिट टू डैशबोर्ड, और अब साइट विजिट करके देखते हैं कि किस तरह की फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें पोस्टर का नेम नज़र आ रहा है। आगे मूव नहीं कर रहा तो डाउनलोड इमेज यहाँ पे डाउनलोड भी की जा सकती है, शेयर ऑन ट्विटर, पिंटरेस्ट। तो ये बेस्ट पार्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं व्यू मोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस पेज पे हमें लैंड कर रहा है हमारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे, और आप देख रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं डैशबोर्ड में, पेजेस चेक करते हैं इसके बाद कौन कौन से पेजेस हैं। उसके बाद एक दफ़ा अपीयरेंस और कस्टमाइज में जाके देखते हैं कि और हमें कस्टमाइजेशन के क्या ऑप्शन मिल रहा है।
यहाँ पे थीम ऑप्शन, हेडर टॉप यहाँ पे जी। और यहाँ पे हायर आर्मी का आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी गिग्स का लिंक क्रिएट कर देंगे। तो अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ये उस गिग पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फाइवर की गिग है या अपवर्क की है आपकी आईडी, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं थीम कस्टमाइजेशन में आके। तो फिलहाल मैं इसको नहीं ऐड करा, और बाकी सब ओके है, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे सेम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। अगर रह गई हो और तो फिर माजरत ही है। और उसके बाद व्यू मोर, I think it's looks better, and we all able to know that how should we create our portfolio website। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।